हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारी वीडियो फेमोरल नर्व के बाद सीधा मैंने लिया है ऑब्चुरेटर नर्व, ताकि नर्व्स एक साथ हो जाए। स्टैटिक नर्व बाद में लूँगा क्योंकि वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती है। ठीक है, तो चालू करते हैं ऑब्चुरेटर नर्व यार। तो ऑब्चुरेटर नर्व में हमारे पास क्या पूछा हुआ है इन लोगों ने, डेफिनेशन हम खुद से लिखते हैं। ओरिजिन, रूट वैल्यू, कोर्स रिलेशंस, ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूशन, अप्लाइड एनाटॉमी। दिखते काफ़ी सारे हेडिंग्स है कुछ नहीं, एक ही चीज़ आपको लिखनी है, वो लिखिए है। वो अगर आपने लिख लिया तो आपके रिलेशंस हो जाते हैं और ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी में क्लियर हो जाते हैं। तो आज का वीडियो छोटा ही रहेगा यार, मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में कि छोटा रहेगा, लेकिन वो खींच लंबा जाता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते बैठ जाता हूँ ना। तो ये है, और फिगर ये है आपकी डायग्राम जो है, बहुत ईजी है। डायग्राम बना लोगे, बस जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है, सेम लाइक फेमोरल नर्व। कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली, मुझे भी नहीं आई थी। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या लिखोगे भाई, तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूँ यार बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन। ठीक, तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी मेरी, ऑब्चुरेटर नर्व, मैं लिख लेता हूँ ओ एन, आप समझ जाना ओ एन। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व इज द सेम फेमोरल नर्व की तरह डेफिनेशन। ऑब्चुरेटर नर्व इज द चीफ नर्व सप्लाइंग द मीडियल, देखना उसमें क्या था, एंटीरियर, मीडियल स्लैश अडक्टर। अब मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। कंपार्टमेंट ऑफ थाई, अडक्टर का मतलब समझते हो ना तुम लोग। अडक्टर, अडक्शन, अबडक्शन मूवमेंट्स हो जाते हैं जनरल एनाटॉमी में, मुझे इतना पता है। अडक्शन यानी किसी भी चीज़ को, मान लो ये मेरे दो पैर है, ठीक है, ये मैंने राइट लेग है और ये लेफ्ट है, राइट थाई लेफ्ट थाई। तो राइट का मैंने अडक्शन कर दिया, दोनों का अडक्शन कर दिया, अबडक्शन कर दिया, अडक्शन और अबडक्शन ये मूवमेंट्स। तो अडक्शन बेसिकली इनवर्ड्स की तरफ खिसका रहा हूँ। तो ये सारी नर्व है जो मेरी अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करेंगी। जो भी वहाँ के मसल्स है, आपकी अडक्टर फैमिली होगी, पेक्टिनियस, ग्रासिलियस भी उसी में डाल दो आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है डेफिनेशन की। बाद में तो डेफिनेशन हो गया, अब ओरिजिन एंड रूट वैल्यू इनने मुझसे पूछी है, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ ओरिजिन एंड रूट वैल्यू। सेम फेमोरल नर्व को कोरिलेट करके चलो, समझ में ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं ऑब्चुरेटर नर्व दे रहा हूँ फेमोरल नर्व के बाद सीधा। तो ओरिजिन एंड रूट वैल्यू क्या आ जाएगा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फेमोरल नर्व में क्या था, डॉर्सल डिविजन्स ऑफ L2, L3, L4 सेगमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने उस वीडियो में भी बोला है, ऑब्चुरेटर नर्व में आ जाएगा वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2, L3, L4 स्पाइनल नर्व्स। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम L2, L3, L4 एंटीरियर, अच्छा मैं लिखना भूल गया, देख। तो क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम L2, L3 नहीं, एंटीरियर डिवीजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीरियर नहीं, वेंट्रल लिख लो, वेंट्रल और डॉर्सल में होता है ये सारा। तो वेंट्रल डिवीजन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2, L3, L4 स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। ओरिजिन एंड रूट वैल्यू में आपकी 3 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स में अगर याद करोगे तो आंसर बहुत जल्दी रट जाओगे कि कितने पॉइंट्स मुझे लिखने किसी भी हेडिंग के नीचे। जैसे डेफिनेशन में हो गए मेरे 1 पॉइंट, ओरिजिन रूट वैल्यू में मेरे 3 पॉइंट आएंगे। तो पहला ये, दूसरा क्या आ जाएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ, कौन सा प्लेक्सस आ जाएगा, लंबार प्लेक्सस। अब ये लंबार प्लेक्सस की नॉर्मल ब्रांच है, वो क्या था फेमोरल नर्व, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबार प्लेक्सस था, राइट। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबार प्लेक्सस था ये ब्रांच ऑफ लंबार प्लेक्सस। थर्ड पॉइंट क्या, इट एंटर्स थाई वाया पासिंग थ्रू को मैं THRU लिखूंगा क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। पासिस थ्रू, ये दिख रहा है ऑब्चुरेटर कैनाल, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा OB कैनाल। ठीक, क्या इतनी बात तो मैं क्लियर है। देखो 2 मिनट में, 2 मिनट तो नहीं, 4 या 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई होगी। 4 या 5 मिनट में हमने डेफिनेशन और ओरिजिन रूट वैल्यू लिख ली। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, L2, L3, L4 इनके डॉर्सल डिवीजन से मेरी ये बन गई है नीचे आके ऑब्चुरेटर नर्व विच इज पासिंग थ्रू ऑब्चुरेटर कैनाल, और नीचे फिर उसके 2 डिविजन्स हो गए। इन डिविजन्स के बारे में भी बात करूंगा जब अभी नेक्स्ट ही है हमारा कोर्स एंड रिलेशन, उसमें बात करेंगे। तो ओरिजिन रूट वैल्यू डन। तो कोर्स एंड रिलेशंस की बात करते हैं, फटाफट से बोर्ड साफ कर लेता हूँ मैं। हाँ,
तो बोर्ड साफ हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कोर्स, रिलेशंस, ब्रांचेस, रिलेशंस फिर से लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब आप एक ही हेडिंग के अंदर कवर करेंगे, कोई अलग अलग से लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो यहाँ पर होने क्या लग रहा है मेरा, ध्यान दो ध्यान दो। यहाँ पर देखो, फ्रेम में देखो, यहाँ पर देखो, ये हो गई मेरी एंटीरियर डिवीजन, ये होगी पोस्टीरियर। ठीक है, दो ब्रांचेस देता है ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर कनाल के जैसे ही नीचे आएगा एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम सेंटेंस में लिख दूंगा, आपको बस जो दिख रहा है वही लिखना है एग्जैक्टली, कोई अलग नहीं लिखना। तो एज इट passes via OB canal, एज इट passes via OB canal, तो फिर उसमें इट गिव्स ऑफ टू ब्रांचेस या डिविजन्स, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ये मैंने लिख दिया। ठीक, एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि होने क्या लग रहा है। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पर लिखूंगा मैं एंटीरियर डिवीजन का कोर्स। तो कोर्स नहीं, पहले लिखूंगा मैं रिलेशंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखते हैं, कोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोर्स पहले और फिर सप्लाई। तो कोर्स ऑफ एंटीरियर डिवीजन। ठीक, अब कोर्स सीधे सीधे मुझे जो दिख रहा है मैं लिखूंगा, ये एंटीरियर डिवीजन है, मैं लिख लूँ क्या, एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे ये है एंटीरियर डिवीजन, ये है पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक, अब एंटीरियर डिवीजन मेरी कैसे जा रही है, तो इट इज गोइंग, और ये है एंटीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड। मैं साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो पैर मेरा ऐसा है, ऐसे थोड़ी नहीं बनाता हूँ, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, हम साइड से देख रहे हैं, लैटरल से देख रहे हैं। हम लेफ्ट लेग को लैटरल से देख रहे हैं, लेफ्ट थाई को, ऐसे इमेजिन करो, लेफ्ट थाई को मैं लैटरल से देख रहा हूँ, तो मेरा एंटीरियर और पोस्टीरियर आ गया। तो इट पासेस, कोर्स ऑफ एंटीरियर डिवीजन, इट पासेस, लिखाई का काम है बस इसमें, और कुछ नहीं। इस पासेस एंटीरियर टू ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। क्या दिख रहा है, ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल, इसके एंटीरियरली गई राइट ब्रांच, क्योंकि एंटीरियर यहाँ पे। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर इट पासेस, आपको इतना मजा आने वाला है ना इस आंसर में, जो दिख रहा है बस वही लिखना है। इट पासेस पोस्टीरियर टू, कौन से तीन मसल दिख रहे हैं, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, ग्रासिलिस, PAG। मैं गैप याद रखता था, ग्रासिलिस, अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस। पोस्टीरियर टू कौन से तीन मसल दिख रहे हैं, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस, ग्रासिलिस, PAG। मैं गैप याद रखता था, ग्रासिलिस, अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड ये डायग्राम आपको खुद से ही बनाना है। तो टू ग्रासिलिस, GR-ADD लॉन्ग, अडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और ये सप्लाई क्या करता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोर्स लिख दिया, तो मैंने लिखा सप्लाई ऑफ एंट डिवीजन। ठीक, सप्लाई ऑफ एंटीरियर, किसको सप्लाई कर रहा है, क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे, किसको सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर डिवीजन इज सप्लाइंग। बोर्ड साफ करना चाहिए था क्या, छोड़ो इसे मैं फिट कर दूंगा मैं। इट सप्लाइज PAG, वो तो आ ही जाएंगे, मैं PAG लिख रहा हूँ, आप समझ आना, ग्रेसिलिस एंड, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, और ब्रैकेट में मुझे एक चीज़ लिखनी है। अब आप ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस नहीं, इस मसल का नाम ही लिखना भूल गया होंगे, ये मीडियस है ना शायद, है ना, मीडियस ही है वो, एक बार देख लेते हो, अडक्टर ब्रेविस है, अडक्टर ब्रेविस, ये है मेरा अडक्टर ब्रेविस मसल। अब आप देख रहे हो इसको दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों एक ही मसल को कैसे सप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेगा। इट सप्लाइज PAG एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, इफ, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इफ नॉट, यहाँ लिख लेता हूँ, सप्लाइड, इफ नॉट सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, सेम मैं पोस्टीरियर डिवीजन में भी लिखूंगा, इफ नॉट सप्लाइड बाय एंटीरियर डिवीजन। क्या समझ में आ रही है इतनी बात? अब पोस्टीरियर डिवीजन के पास चलते हैं, फटाफट से बोर्ड क्लियर कर लेता हूं मैं। तो पोस्टीरियर डिवीजन में सबसे पहले हम लिखेंगे कोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर्स। आपको ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखनी है, स्पेसिंग करनी है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स। NCERT में एक लाइन था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी चैप्टर 2 ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उसमें लिखी थी स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन के लिए
मच्छर, उसके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, आईयूटी करते हो राइट, आईयूटी। उस बस मैं को रिलेट कर रहा था, आप फ्रेश आए हो तो आपको पता है। हाँ, तो कोर्स ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन, कोर्स ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा, पासेस, पासेस, हाँ पासेस तो लिखेंगे, पासेस से पहले आप क्या लिखोगे, क्या दिख रहा है, इट इज पियर्सिंग समथिंग, व्हाट इज इट पियर्सिंग, सॉरी, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को ये पियर्स करने लग रहा है, तो मैं सीधा सीधा वही लिख दूंगा, पियर्सेस ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल, ठीक, पियर्स करके नीचे जा रहा है। इट पासेस पोस्टीरियर टू अडक्टर ब्रेविस, पासेस पोस्टीरियर टू अडक्टर ब्रेविस, क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको, अडक्टर ब्रेविस यहाँ पे बीच में है, हम पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो ये नर्व पोस्टीरियर ले जा रही है अडक्टर ब्रेविस के, ठीक। पासेस पोस्टीरियर टू अडक्टर ब्रेविस, पासेस एंटीरियर टू, बताओ तुम लोग बताओ खुद से, अब तक तो आ जाना चाहिए। पासेस एंटीरियर टू, एक ही मसल है एएम, मतलब अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस, राइट, ठीक है, इतनी बात लिख ली। और एक बात होती है, कौन सी, हमने तीन, नहीं इतनी, बस इतना बात लिख लिया, कोर्स लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पर, कोर्स लिख लिया हमने, अब सप्लाईज, सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन, बड़ा तगड़ा सवाल है नहीं ये, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। इन्होंने एक बार पूछा था शायद हमें, या नहीं पूछा था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, मैंने काफ़ी बार लिखा है लेकिन ये लेके खुद से प्रैक्टिस के लिए। तो सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन, तो क्या सप्लाई कर रहा है, इट इज सप्लाइंग द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करेगा, तो मैं सीधे एन्यूमरेट करूंगा कि ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई कर रहा है, कॉमा डाल के लिख रहा हूँ, आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, आपको पेजेस भरने हैं, मेरी ये बात याद रखना, आपको पेजेस भरने हैं, भले एक पूरे पेज का डायग्राम निकाल लो, पेजेस भरो, डायग्राम्स बताओ, मार्क्स मिलेंगे। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, फिर आ जाएगा मेरा अडक्टर मैग्नस, दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर, और फिर मैं क्या लिखूंगा, अडक्टर ब्रेविस, और ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, इफ नॉट सप्लाइड बाय, तो अगर गलती से मेरी एंटीरियर डिवीजन सप्लाई नहीं कर रही तब ही मैं पोस्टीरियर डिवीजन बन के उसको सप्लाई करूंगा, एंटीरियर डिवीजन, ठीक। तो ये क्या बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने कोर्स एंड रिलेशंस यहाँ पे निपटा दिए, हमने ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन निपटा दिए, क्योंकि हमने कोर्स की बात कर ली। आप बोलोगे इतना सारा कैसे हो गया इतनी जल्दी, ऐसे इतना इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। कोर्स हो गया, रिलेशंस की हमने यही बात कर ली कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, वो कोर्स में आ गया, ठीक है। ब्रांचेस आपको बता दिया, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, उसके नीचे के ब्रांचेस के नाम होंगे ऑब्वियसली किसी और बुक में, बीडीसी में नहीं दिया आपको, नहीं पढ़ने, या फिर दिए भी होंगे आपको नहीं पढ़ने, नहीं पूछते। तो अब बचा क्या मेरा, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड एनाटॉमी। यार कितना ईजी सा सवाल है, आपको ऐसा नहीं लगता, इसलिए कभी एग्जाम में नहीं आया ना शायद। हाँ, तो आपका अप्लाइड एनाटॉमी, अब इसमें आपको ऐसे नहीं है कि टॉपिक लिख दे अप्लाइड एनाटॉमी का 3-4 पॉइंट लिख दो, इसमें भी वन लाइनर एनाटॉमी है, 3 इसमें लिख देंगे क्योंकि वन लाइनर्स है। तो यहाँ पर क्या, स्पैज्म इन द अडक्टर्स ऑफ द थाई, काफ़ी बार ऐसा होता है कि अडक्टर्स ऑफ द थाई, अडक्टर्स में स्पैमिंग नहीं, क्या स्पैज्म हो जाए, ठीक है। तो इतनी बात हमने कर ली, स्पैज्म इन द अडक्टर्स ऑफ थाई। अब क्या नेक्स्ट है, रेफर्ड पेन in the knee and medial side, मैं लिख रहा हूँ medial side of thigh due to common nerve supply of obturator nerve। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, अडक्टर ब्रेविस का कॉमन नर्व सप्लाई ना, उसकी बात कर रहे हैं लोग। रेफर्ड पेन, तो आपको बस ऐसे याद कैसे रखो एग्जाम में, स्पैज्म वर्ड याद रख लेना, की वर्ड आपको याद रखने, रेफर्ड पेन जैसे। अब तीसरे में मैं बोलूँगा रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स। तो ऑब्चुरेटर नर्व OBN may be involved with FN। अब FN बताओ क्या है, फेमोरल नर्व may be involved with femoral nerve in causing of femoral nerve in forming causing एक ही बात है, in forming retroperitoneal tumors। तो रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स नाम की बड़ी खतरनाक सी चीज़ होती है,
उसको फॉर्म करता है। रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स कीवर्ड आ गया, ठीक है। ऑब्चुरेटर नर्व मे बी इन्वॉल्व विद फीमोरल नर्व इन फॉर्मिंग रेट्रोपेरिटोनियल। बस इतना ही था। 3 अप्लाइड एनाटॉमी हमने लिख दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया। अपना रूल है 2 ही लिखेंगे, लेकिन हमने 3 लिख दिए, तो अप्लाइड एनाटॉमी भी हो चुका, पहले ही गोला कर दिया। वाह वाह शैम्पी वाह, बढ़िया। चलो तो इतनी बात हो गई। और ना यार ये मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों की बड़ी हालत टाइट सी रहती है। न्यू जब हो ना दिसंबर तक हवा ही नहीं लगती कि क्या चल रहा है। तो हालत अपनी टाइट मत करो यार, तुम लोग ना कर लोगे, पता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा। संडे को भी पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि जो कोर्स में तुम आए हो यहाँ पे आपको डेडिकेशन देना पड़ता है थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही देना पड़ता है ना। क्योंकि आप देखते हो इंजीनियरिंग वालों का सिर्फ एग्ज़ाम से आधा दिन पहले, आधी रात पहले पढ़ लिया हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है एज इन, बट आपकी थोड़ी वो लेवल नहीं आ चुकी अब तक। शायद जब आपकी पीसीटी वगैरह आएगी तब आपको हवा लग जाएगी कि क्या चीज़ यहाँ पर होने लग रही है। तो बेसिकली ये है आपके पीसीटी में, पीसीटी यानी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट 1 में, जो जनवरी में होती है फर्स्ट वीक में। तो आपके आ जाएगी अपर लिम लोअर लिम, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमारी भी वही आई थी। तो लोअर लिम हमारा खत्म होने ही आया जहाँ तक है। अभी एंटीरियर तो खत्म हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बताइए, मीडियल भी हो गया मेरा, ये तो हो गया। फीमोरल शीथ बचे, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये सब है। तो हालत अपनी टाइट मत रखो यार, तुम लोग नीट क्लियर करके यहाँ पे आए हो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तुम लोग ऐसी एग्जाम क्लियर करके यहाँ पे आए हो जो लाखों बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन तुमने करी है, ठीक है। तो अपने आप पर भरोसा रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ है यार। तुम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में भी फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कितनी बड़ी बात हो गई यार। मेरे से तो कभी नहीं हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। खैर जो भी है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, और मैं हूँ ना पढ़ाने के लिए, तुम क्यों टेंशन लेते हो। तो ये हो गई एनाटॉमी की ये चीज़। ऑब्चुरेटर नर्व क्वेश्चन हमने आज कर दिया। बताओ वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे पे भरोसा करना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा रिटेंशन भी बढ़ा दो यार चैनल का, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ये हो गई बात। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, बाय बाय और मज़े करते रहना।